Check connecting rod for bend and twist. Assemble the piston and connecting rod assembly. हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं इस पूरे अभ्यास में आपका मार्गदर्शन करूंगी। ऑटोमोबाइल इंजन सर्विस के दौरान मुख्य रूप से इंजन कंपोनेंट का निरीक्षण किया जाता है ताकि यह तय किया जाए कि विशेष कंपोनेंट की क्या स्थिति है और इसे बदलने की आवश्यकता है या नहीं। इसमें कंपोनेंट्स को अलग करना और दोबारा जोड़ना शामिल है। एक तकनीशियन इंजन की सर्विसिंग का निर्णय तब लेना पड़ता है जब इंजन में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं: इंजन मिसफायर, नॉकिंग, अत्यधिक कंपन, तेल की खपत और इंजन का ओवरहीटिंग होना। उपरोक्त लक्षणों का एक मुख्य कारण कनेक्टिंग रॉड का बेंड हुआ या ट्विस्टेड होना हो सकता है। इसलिए अब हम सीखेंगे कि कनेक्टिंग रॉड के बेंडिंग या ट्विस्ट का निरीक्षण कैसे करें और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कैसे जोड़ें। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे मुड़ाव और ऐंठन के लिए कनेक्टिंग रोड का निरीक्षण करने में, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने में, आवश्यक औजार एवं साधन, पिस्टन वाइस, सर्कलिप प्लायर, आवश्यक उपकरण एवं पुर्जे, कनेक्टिंग रोड संरेखण फिक्सचर, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रोड, आवश्यक सामग्री, अपशिष्ट कपड़ा। एक कनेक्टिंग रोड इंजन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है जो पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक गति स्थानांतरित करती है। आमतौर पर कास्ट एल्यूमीनियम अलॉय से तैयार की गई इन राडों को दहन और पिस्टन मूवमेंट से उत्पन्न गतिशील दबाव को सहन करने के लिए अभियंत्रित किया जाता है। सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कनेक्टिंग रोड सर्वोत्कृष्ट स्थिति में है और इसमें कई प्रमुख कारक शामिल हैं: स्ट्रेटनेस, निर्दिष्ट केंद्र से केंद्र तक रॉड की लंबाई पूरी होना, पिन बोर और बिग एंड बोर में गोलाई बनाए रखना, रिस्ट पिन का उचित आकार और क्रैंक रॉड की सटीकता और तेल निकासी, साथ ही किसी भी संभावित दोष से मुक्त होना। हालांकि ये मानदंड सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक का इंजन के स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए उच्च महत्व है। बेंडिंग या ट्विस्टिंग के किसी भी लक्षण के लिए प्रत्येक कनेक्टिंग रॉड का पूरी तरह से निरीक्षण करना अनिवार्य है। एक बेंट रॉड बीम रिस्ट पिन बोर के सेंटर के साथ बिग एंड बोर की सेंटर लाइन को गलत तरीके से संरेखित कर सकती है, जबकि बीम में ट्विस्ट बिग एंड बोर को स्मॉल एंड प्लान से हटा सकती है। इसलिए कनेक्टिंग रॉड के बेंड या ट्विस्ट की जांच करना आवश्यक है। कनेक्टिंग रॉड के बेंड या ट्विस्ट की जांच करने के लिए जांच उपकरण को सरफेस टेबल पर रखें। बेंड या ट्विस्ट की जांच के लिए कनेक्टिंग रॉड का चयन करें। बेंड की जांच करने के लिए जांच उपकरण पर कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड के साथ पिस्टन पिन लगाएं। सुनिश्चित करें कि पिस्टन पिन का सेंटर कनेक्टिंग रॉड के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। संरेखण फिक्सचर पर कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करें। डायल इंडिकेटर को तब तक हिलाएं जब तक संपर्क बिंदु पिस्टन पिन के फ्रंट को न छू ले और डायल में 0 स्थिति सेट कर दें। अब कनेक्टिंग रॉड को हिलाएं और पिस्टन पिन के पिछले हिस्से के साथ भी यही प्रक्रिया करें। सत्यापित करें कि डायल 0 स्थिति प्रदर्शित कर रहा है। यदि ऐसा है तो यह इंगित करता है कि कनेक्टिंग रॉड में कोई बेंड नहीं है। यदि 0 स्थिति नहीं दिखाई गई है तो निष्कर्ष निकालें कि कनेक्टिंग रॉड मुड़ी हुई है और इसे बदलने के लिए का कार्य शुरू करें। ट्विस्ट की जांच करने के लिए पिस्टन को पिस्टन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड से जोड़ें। फिक्सचर पर असेंबली स्थापित करें। पिस्टन के साथ जिग को फिक्स करें और इसे झुकाएं। यदि गतिविधि के दौरान जिग फेसप्लेट के सामने घर्षण के साथ गति करता है तो ये कनेक्टिंग रॉड में किसी भी ट्विस्ट की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसके विपरीत यदि ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी जाती है तो कनेक्टिंग रॉड को बदलने की सलाह दी जाती है। अगले चरण के रूप में पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ें।
पिस्टन वाइस के पिस्टन को इस प्रकार पकड़े कि पिस्टन का स्कर्ट भाग ऊपर की ओर रहे। जांचें कि पिस्टन दृढ़ता से लगा हुआ है। अब कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा डालें जो पिस्टन पिन बोस से ठीक से मेल खाता हो और उसे पकड़ लें। अब पिस्टन पिन को पिस्टन पिन बोस में डालें। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड असेंबली को वाइस से बाहर निकालें। कनेक्टिंग रोड को वाइस पर पकड़ें और खांचे के दोनों किनारों पर सर्कलिप को फिक्स करें। जांचें कि सर्कलिप सही ढंग से लगे हैं। अब कनेक्टिंग रोड को वाइस से बाहर निकालें और जांचें कि पिस्टन आसानी से झुक रहा है जैसा कि दिखाया गया है। हम इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार हमने कनेक्टिंग रॉड को बैंड या ट्विस्ट के लिए जांचना और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड असेंबली को जोड़ना सीख लिया है। आशा है आपको इसकी स्पष्ट समझ हो गई होगी। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक के सहायता से करें। धन्यवाद।